हेलो फ्रेंड। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज हम बात करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आती है उसको हम कैसे अच्छे कर सकते हैं। कि मतलब उसमें 30 के आउट ऑफ 25 प्लस या 20 से 25 के बीच में कैसे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र होते हैं उस उनका जो रेंज होता है यही 20 से 25 रहता है, और जिनको इंग्लिश कम आती है उनका जो रेंज होता है वो 10 या 10 से कम होता है। तो कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है रीडिंग, दूसरा होता है वोकैबलरी, और तीसरा होता है ग्रामर। ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी इसी तरह होती है। तो जो छात्रों को जो रीडिंग समझ में नहीं आती वो इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी वोकैबलरी सही नहीं है, और जिनकी वोकैबलरी सही है अगर उनको सेंटेंस समझ में नहीं आता तो उनकी ग्रामर सही नहीं है। मतलब ये जो तीनों टॉपिक हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं रीडिंग से, तो रीडिंग से पहले आपको थोड़ा बहुत वोकैबलरी आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको थोड़ा बहुत वोकैबलरी आएगी तभी आप रीडिंग कर पाएंगे, और रीडिंग करेंगे तो वोकैबलरी और बढ़ेगी। तो इस तरह आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चलते रहते हैं और आपकी इंग्लिश मजबूत होती रहती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वोकैब के लिए कोई भी बुक अगर आपके पास है तो उससे आपको 20 या 25 वर्ड डेली देखना है, जिससे आपको वो वर्ड समझ में आने लगे कि इसका अर्थ क्या होता है। जब आप डेली डेली कोई भी वर्ड देखेंगे पढ़ेंगे तो वो आपको याद होने लगता है। उसके बाद जब आपको वर्ड याद हो जाएंगे तो आप ग्रामर की तरफ शिफ्ट करिए। ग्रामर के लिए आप कोई भी यूट्यूब से टीचर या फिर स्वयं से कोई बुक से भी कर सकते हैं। मेरा रिकमेंड ये है कि आप तरुण ग्रोवर सर एक यूट्यूब में हैं, उसको सर्च करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको वहाँ से अगर आप करेंगे तो आपको ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तरुण ग्रोवर इंग्लिश नाम का चैनल है, मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। रीडिंग के लिए आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर सबके समझ में आता नहीं है। इसके लिए आप कर सकते हैं कि अरिहंत का एक आता है 151 ऐसे बुक। 151 ऐसे बुक में जितने भी करंट के इशू होते हैं उनका सबका 151 ऐसे रहते हैं। जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको हर टॉपिक से अवेयरनेस भी हो जाएगी और साथ में इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और उसमें जो वोकैबलरी भी यूज होती है वो भी आपको याद होती रहेगी, क्योंकि आप वोकैबलरी के लिए एक बुक्स अलग से पढ़ रहे हैं। और साथ में अगर आपको न्यूज़पेपर समझ में आता है तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कोई स्पोर्ट में अच्छा लगता है तो स्पोर्ट पढ़िए, अगर आपको पॉलिटिक्स में अच्छा लगता है तो पॉलिटिक्स पढ़िए। मतलब जिस भी आपको अच्छा लग रहा है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि आपको शुरुआत में वोकैबलरी से स्टार्ट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर वोकैबलरी नहीं आएगी तो आपको कोई भी पैसेज समझ में नहीं आ सकता। और अगर आपको वोकैबलरी आती है तो आप कोई भी पैसेज उठा लो, आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि इस पैसेज में क्या कहना चाहता है। और बैंक में वोकैबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गया, और साथ में जैसे वो मिस स्पेल्ट हो गया। मतलब लगभग आपको 10 से 15 नंबर तक का वोकैबलरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। भले ही उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इस तरह 1-2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं पैसेज में, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वोकैबलरी आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हेल्प करेगी। इसलिए वोकैबलरी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको वोकैबलरी याद करना है या फिर पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगी। उसके बाद आप पैसेज कोई भी पढ़िए या फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, और आप ग्रामर के लिए तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा इंग्लिश का जो पैकेज है लगभग 3-4 महीने करिए, आपको इंग्लिश में आप ज़रूर से इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको समझ में या फिर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।